अस्सलाम वालेकुम जनाब साहब, खैर खैरियत से हैं? ठीक हैं? और ठीक है तो बस फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। उससे शेयरिंग बढ़ती है और आपकी कोशिशों की वजह से बहुत अल्लाह का शुक्र है कि चैनल बेहतर हुआ। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो वाकया हुआ और बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी इंसर्जेंसी हुई और बीएलए जो है वो एक्सपोज हुई। बीएलए ने जिम्मेदारी भी कबूल की और जो इतलात हैं वो ये है कि अच्छी खासी बड़ी तादाद में जो इंसान जो अ, हमला आवर हुए थे और वो वहाँ से मूव कर गए थे गारों की तरफ और दीगर जगहों पे, तो वो अ, बड़ी तादाद में जो इंसान वो अरेस्ट हुए हैं। उसके अंदर पाकिस्तानी भी हैं और गैर मुल्की भी हैं। लेकिन जिस तरीके से जिस तरतीब के साथ उन्होंने कार्रवाई की थी, तो उनकी सर्विलेंस शुरू हो गई थी जो कि उनको नज़र नहीं आ रही थी। पाक फौज की इंतहाई आला कारकर्दगी रही। मीडिया के मामला जो है ना वो एक आप कह लें कि उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान या स्ट्रेटजी अभी तक मौजूद नहीं है कि हम एक वॉर सिचुएशन के अंदर हैं और ये फौरी तौर पर बनानी होगी, और अगर नहीं बनाएंगे तो एवरी डे नुकसान होता रहेगा। मीडिया को कुछ ना कुछ देना होता है। यानी कि मैं आपको एक वाकया शो करूं कि मेरी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क से पाकिस्तान के लिए। तो न्यूयॉर्क में ना कोई वाकया हुआ या क्या हुआ, तो अचानक से टीवी पे खबरें चलना शुरू हुई, तमाम सिक्योरिटी अलर्ट हो गई, ये हो गया। और जेएफके का दिखाया कि एयरपोर्ट पे लाइनें लगी हुई हैं, लोगों के बैग चेक हो रहे हैं, ये वो। मैं काफ़ी ना मुहतात हो गया। मैंने कहा या अल्लाह क्या मसला है, अ, क्या करूं, जाऊं ना जाऊं। फ्लाइट थी तो या कैंसिल करा दूं, इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी। फिर मैंने कहा यार मुझे क्या मसला, अपने टाइम पे चले गए। अब टीवी पर यही सब कुछ दिखा रहे थे क्योंकि मैंने जाना था। तो बहरहाल फिर मैंने अपने ना हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से चेक करके मैं जेएफके पहुंचा, एयरपोर्ट पर। और जब वहां पे पहुंचा तो वहां पे ना बिल्कुल नॉर्मल कॉम एंड क्वाइट हर चीज उसी तरह से चल रही है जैसे होती थी। मैंने बल्कि कॉन्शियसली ना, क्योंकि जहन में था कि पता नहीं कितनी चेकिंग चल रही है, पुलिस हुई हुई है जनाब एयरपोर्ट और सब तरफ। वहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन मुझे उस बात, मैं जब पहुंच गया सब कुछ क्लियर हो गया, तो मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार मैं इतना कॉन्शियस क्यों हुआ। मैंने कहा जब अगर मैंने एयरपोर्ट पे जाना था तो जिसने खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है कि जो कुछ टीवी पे दिखाया है वो एक आम आदमियों की मतलब लाइनें लगी हुई हैं और बता रहे हैं कि जनाब ये पुलिस खड़ी हुई है, वो ये हुआ हुआ, और जनाब बड़ा हाई अलर्ट है। और होगा हाई अलर्ट इंटरनली, बिल्कुल होगा, कोई इसमें शक नहीं है। तो लेकिन ये एक मीडिया स्ट्रेटेजी थी। वो ऑलरेडी जो इंसान उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया, डेफिनेटली बहुत डेवलप्ड है। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर अगर ये सब कुछ हुआ तो बहुत कुछ जो इंसान बताना चाहिए था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हाई अलर्ट हुआ और हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। तो और ये बात बताई भी गई। लेकिन मीडिया की ना, मीडिया एक वॉर है, मीडिया वॉर होनी चाहिए थी। और आगे भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान जैसे जैसे डेवलप होगा तो ये चीजें बढ़ेंगी। अब जो इंसान है, जो जो इतलात हैं, देखें सही चोई साहब ने ये बात ब्रेक की है और बाकी जगहों पे भी आपके सामने ही है कि जो इसको मेन हेड करने वाला था, इस वाक्य को जो मेन हेड करने वाला था वो इराक में था और उसके कत्ल की इतला है। तो उसके बारे में ये शुबा की जाहिर किया जा रहा है कि वो यानी कि इन मामलात के अंदर जो है ना ये आए हैं। और दीगर जगहों पर भी, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, जहां जहां पे ये कल्पट्स हैं जो यहाँ पे ये बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, और दीगर जगहों पे ये डेफिनेटली जो है ना वो उसके ऊपर एक्शन बहुत ज़रूरी हो गया। जहां तक बात रही है मिसिंग पर्सन और दूसरे तीसरे की, क्राइम में लोग मुलविस होते हैं बहुत बड़ी तादाद में, कुछ के साथ ज्यादती भी होती है। और जो जिनके साथ ज्यादती होती है डेफिनेटली उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जो क्राइम में मुलविस होते हैं और अपने आप को ये कहते हैं कि जनाब ये हम इस कॉज के लिए ये डकैतियां मार रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, या ये हमने गलत रास्ता अपनाया हुआ है, या जो भी बिजनेसेस जो इंसान उन्होंने रखे हुए हैं कि ये हमारा
خطہ ہے اور ہم اس میں جو چاہے مرضی کریں. نہیں, کوئی نہیں کر سکتا. اسٹیٹ ہے یہ. نہ ایسا کوئی یورپ میں اجازت دیتا ہے, نہ امریکہ میں, نہ آسٹریلیا میں کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے آپ کا یہ خطہ ہے اور آپ جو مرضی چاہے کریں. نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر مطلب اجازت ہوتی ہے. پاکستان کے اندر چلیں وہ پھر موضوع جو ہوتا ہے نا کسی اور طرف نکل جاتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا, کرسچن ہیں وہ شراب خریدتے ہیں, پیتے ہیں, ان کے پاس لائسنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہندو ہیں ان کے باقاعدہ جو ہے نا ان کے پاس لائسنس ہوتے ہیں. تو ایک عام آدمی کو تو نہیں ملتی نا. اگر وہ کرتا ہے تو وہ 2 نمبری سے کرتا ہے. تو یہ چیز ہے. بہرحال جی, اب اگلی بات کرتے ہیں کہ سیاسی محاذ پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جیسے جیسے پاکستان کے اندر اکانومی بہتر ہوتی جا رہی ہے نا, بالخصوص پنجاب کے اندر, یعنی کہ پنجاب کی گورنمنٹ لوگوں کے اوپر لگا رہی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اور جو ہے وہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو 3 صوبے ہیں اس میں بلوچستان جو ہے نا وہ ایک جنگ کی کیفیت میں ہے. کے پی جو ہے اس کے اندر جو ہے نا جو حکومت ہے وہ اتنی نائل نالائق ہے, وہ لوٹ مار کے اوپر لگی ہوئی ہے اسٹل, اور اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی کسی طریقے سے جو ہے نا رائے راست پہ لے کے آئے. لیکن ان کے آپ کہہ لیں کہ ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے. قیدی نمبر 445 المعروف 804 ناجائز فروش جو ہے نا وہ اس کے نعرے لگائے ہوئے ہیں, بلند کیے ہوئے ہیں. تو وہ اب جو ہے نا فرق پڑ رہا ہے, جو اطلاعات آ رہی ہیں پنجاب کے اندر بالخصوص بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ لوگوں کی رائے تبدیل ہوئی ہے. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یار حکومت کچھ کرتی نظر آ رہی ہے, لوگوں کے اندر سکون آ رہا ہے. سبزی منڈی, دال گراں مارکیٹ, کپڑے کی مارکیٹ, جتنی مارکیٹس ہیں اس کے اندر آپ کو سکون نظر آ رہا ہے. جو ایک وحشت تھی, جو ایک شور مچا ہوا تھا, جو دیہڑی دار طبقہ اس کو دیہڑیاں لگتی نظر آ رہی ہیں. اگر آپ کنسٹرکشن میں دیکھیں تو آپ کو سموتھلی کام ہوتا ہوا, بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پرائز کنٹرول ہوئے ہیں, ہر چیز جو ہے نا وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو لوگوں کے اندر نا انٹرنلی وہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب جو ہے نا جذبات سے نکل کے ہم نے اپنے گھروں کی طرف دیکھنا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, طریقہ کار کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے, لیڈرشپ پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے, پرفارمنس جو ہے اس سے اور زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال بہتری ہوتی جا رہی ہے. آئی ایم ایف کے معاملات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے ایک شور مچا ہوا تھا کہ ہم کرنے نہیں دیں گے, تو بہتری ہونے نہیں دیں گے, یہ پی ٹی آئی کا نعرہ تھا, انڈیا کا نعرہ تھا, افغانستان کا نعرہ تھا. تو وہ اس نعرے سے تو وہ رہ گئے. تو اگلی جو ہے وہ خبر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے بلاگ میں دیں گے. وہ عمران خان اور اس سے متعلق وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ اطلاعات ہیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.